हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मल्टीपल इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो हमें सेमेस्टर एग्जाम्स में हमको मिल सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, राइट। इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल, और हमें इंटीग्रेट करना है यू स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू डी यू डी बी डी डब्ल्यू, वेयर आर इज द रीजन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है? ये एक सर्कल है हमारा, u और b की फॉर्म में हमें गिवन है, एंड w जो हमारा वो w लाई करता है 0 to 1। 0 और 1 के बीच में हमारा w हमारा लाई कर रहा है, राइट। इस ट्रिपल इंटीग्रल का वैल्यू हमें फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहला कार्य क्या देखिए हमारा, ये रीजन r के लिए, और रीजन r क्या हमारा, वेयर r इज द रीजन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और डब्ल्यू हमारा लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, और हमें इंटीग्रेट करना है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू डी यू डी बी डी डब्ल्यू। देखिए सबसे पहला बिंदु हमारा क्या, कि डब्ल्यू जो है ना हमारा वो कांस्टेंट है। किस प्रकार से? 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, वैरी तो कर रहा है, लेकिन इसकी जो लिमिट आएंगी, डब्ल्यू की जो लिमिट आएंगी, वो किसी अदर वेरिएबल की फॉर्म में नहीं आएंगी, कांस्टेंट आएंगे। मतलब वेरी कर रहा है 0 to 1, लेकिन जो हमारा 0 to 1 है इसमें कहीं भी वेरिएबल नहीं आ रहा, मतलब w की लिमिट जो रहेंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, देखिए यहां पर आपको ना सबसे मेन क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये w की लिमिट है, ये इसकी लिमिट है, ये इसकी लिमिट है। मान लीजिए w पहले आ रहा है तो आप पहले लिख सकते हैं w की लिमिट को, w की जो लिमिट है वो कांस्टेंट है 0 to 1। ये w की लिमिट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया पहले से पहले ही, और फंक्शन है हमारा यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू डी यू डी वी और ये डी डब्ल्यू, राइट। डब्ल्यू की लिमिट को हमने पहले से पहले रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें फाइंड करना है यू और वी की लिमिट, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि भाई ये जो हमारा रीजन R है, वेयर R इज द रीजन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और W हमारा लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, ये रीजन हमारा R है क्या, ये स्पेस हमारा क्या होगा, ये किस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारा होगा एक सिलेंडर। क्या होगा? सिलेंडर है ये हमारा एक। किस प्रकार से? ये इस प्रकार से है कि मान लीजिए ये हमारा है सर्कल हमारा कहाँ है, तो ये रहा सर्कल, तो हमारा ये रहा, राइट। इसका इस सर्कल का इक्वेशन होगा क्या, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। और ये हमारा रन कर रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू कितना होगा 0, और यहाँ पर कितना होगा डब्ल्यू इक्वल टू 1। मतलब ये जो प्लेन होगा ना, ऊपर जो सर्कल बन रहा है ये, तो ये प्लेन में लाई कर रहा होगा, और ये प्लेन हमारा होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो हमारे डायमेंशन जो हम मानेंगे, जो हम क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो मानेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस वो हम मानेंगे यू बी और डब्ल्यू को, यू बी और डब्ल्यू को। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, चाहे तो आप ये जो हमारा सर्कल है वो डब्ल्यू इक्वल टू 0 प्लेन में हमारा लाई कर रहा है, यू बी, और ये हमारा क्या हो गया डब्ल्यू। तो W इक्वल टू 0, जैसे हमारा यहाँ होता था x y और z, तो हम इस प्लेन को बोलते थे XY प्लेन। मतलब आप इसको बोलेंगे UV प्लेन, और इसका इक्वेशन क्या होता था, XY प्लेन का इक्वेशन होता था z इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा W इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर होगा W इक्वल टू 1, राइट। इस प्रकार से होगा हमारा सिलिंड्रिकल रीजन हमें गिवन है, राइट। अब हमें करना कि यहाँ से u और v की लिमिट हमें फाइंड करनी है। u और v की लिमिट हम किस प्रकार फाइंड करेंगे? देखिए हम क्या करने वाले, u की लिमिट को हम कांस्टेंटली निकालेंगे, मतलब कांस्टेंट की फॉर्म में निकालेंगे u की लिमिट को। तो v को हम पुट कर देंगे 0, पुट v इज इक्वल टू 0, और v को आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा यू स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर u इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और फिर हम v निकालेंगे, तो v का जो लिमिट निकालेंगे वो हम निकालेंगे u की फॉर्म में, u के रूप में, इन टर्म्स ऑफ u। तो वो हमें किस प्रकार मिलेगा भाई, हमें यहां से मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1,
वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वेयर, देयरफॉर वी इज इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वेयर का रूट, और यहाँ आएगा प्लस माइनस, v इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वेयर। इन सभी लिमिट्स को आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। u की लिमिट कांस्टेंट है तो इसको हमें देखिए b आ रहा है तो पहले b की लिमिट लगानी होगी, तो v कितना है हमारा माइनस रूट 1 माइनस यू स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर का, और हमारा साथ में हमारा u है, हमारा u रनिंग फ्रॉम -1 to 1, u हमारा रन कर रहा है -1 से 1 तक। ये सबसे पहले हमें लिमिट्स हमें फाइंड करनी है कि लिमिट्स को हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल में, ट्रिपल इंटीग्रल में, मल्टीपल इंटीग्रल में, यही हमारा सबसे पहले लिमिट हम किस प्रकार फाइंड करेंगे और किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। भाई पहले w आ रहा था तो मैंने w की लिमिट लगा दी, कांस्टेंट था, u और v की लिमिट हम यहां से निकालेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले w के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। यहां पर देखिए हमने लास्ट वीडियो बनाया था, वहां पर और यहां पर अंतर है। यहां पर हम w के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि w की लिमिट कांस्टेंट है, w तो खत्म हो गया। हम फिर करेंगे v के रेस्पेक्ट में, तो v के रेस्पेक्ट में कर देंगे और v की लिमिट लगा देंगे तो u के फॉर्म में बन जाएगा, और u की लिमिट कांस्टेंट, तो फाइनल आंसर जो मिलेगा हमें न्यूमेरिकली मिल जाएगा, एक आंकिक मान, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन जो लास्ट वीडियो बनाया था हमने, वहां पर हमारा जो z था वो xy के फॉर्म में था, जो y था वो x फॉर्म में था, और जो x था वो कांस्टेंट था। दोनों वीडियो में एकदम क्लियरिटी बना लीजिए। यहां पर हमारा जो w है वो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू -1 to 1, और v हमारा लाइक कर रहा है v रनिंग फ्रॉम -√1 माइनस यू स्क्वेयर टू √1 माइनस यू स्क्वेयर, u स्क्वेयर इंटू वी स्क्वेयर, और w का हो गया w स्क्वेयर बाई 2, और लिमिट आएगा 0 to 1 du dv, राइट। अब यहां पर लिमिट रहेंगे तो 1/2 माइनस 0, मतलब इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा वो 1/2 हमें मिल जाएगा। 1/2 बाहर निकालेंगे, इज इक्वल टू 1/2 u रनिंग फ्रॉम -1 to 1 एंड v इज इक्वल टू √1 माइनस यू स्क्वेयर टू √1 माइनस यू स्क्वेयर, और यहां मिलेगा u स्क्वेयर इंटू वी स्क्वेयर डी यू इंटू डी वी। अब देखिए, अब हमें b के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन साथ साथ हमें एक पॉइंट पर ध्यान और देना है कि हमारी जो लिमिट है वो -2 प्लस है, सेम टू सेम लिमिट। हमारे एक डेफिनेट इंटीग्रल की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हमें रब करना होगा। यहाँ पर मैं डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, बड़ी ही गजब की हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है हमारी, प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, ये बड़ा ही अच्छी हमारी प्रॉपर्टी है। क्लास 12 में हमारी थी ये प्रॉपर्टी, ये शायद हमारा P5 या P6 में से कोई एक थी। इससे अगर मान लीजिए हमें गिवन है -a to a fx dx, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा ट्वाइस ऑफ 0 to a fx into dx if fx is an even function, even फंक्शन, राइट। और इसका वैल्यू 0 होगा इफ fx इज एन ऑड फंक्शन, यदि fx हमारा कैसा है, ऑड फंक्शन है। क्लियर दिख रहा है, इसका एक क्या, इवन फंक्शन। क्लियर हमारा दिखना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। हाँ वो दिख रहा है, समझ जाएंगे आप। यहाँ पर क्या हमारा इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। इवन फंक्शन का मीनिंग क्या है कि इवन होने के लिए आप ये ध्यान रखिए f ऑफ -x इज इक्वल टू fx होना चाहिए, और ऑड होने के लिए f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx होना चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा मिलता है तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ऐसा मिलता है तो इस लिमिट को 0 लिख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब हम देखते हैं हमारा जो u का फंक्शन है, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पावर हमारा 2 है, इवन नंबर है, और हम x को पुट करेंगे -x, पुट x इक्वल टू -x, तो क्या मिलेगा आपको, f ऑफ -x इक्वल टू -x का होल स्क्वायर, मीन्स f ऑफ -x इक्वल टू x स्क्वायर। और ये क्या आपका fx, इसका मीनिंग क्या है,
कि हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, मीन्स फंक्शन हमारा इवन, और इवन तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे। अगर ऑड आता, माइनस साइन आता है यहाँ पर, तो हम 0 लिख देते, और ऐसा कब होगा, जब हमारी पावर ऑड हो जाएगी, राइट। तो आपको याद रखना है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है u का जो फंक्शन है वो है u स्क्वायर, तो ये हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान देना है, ये हमारा अच्छा पॉइंट है, राइट। तो इसको हम क्या लिख देंगे, सेम हमारा देखिए b का भी फंक्शन हमारा सेम बन रहा है, लेकिन लिख लेते हैं पहले -2 + 1, और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और ये हमारा हो जाएगा 0 to √1 - u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर v स्क्वायर इंटू du dv। अब हम पहले b के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो v का जब हम करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा b³ 3, और यहाँ पर 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमें मिल जाएगा -1 to +1, और v स्क्वायर का हमारा हो जाएगा v स्क्वायर का u स्क्वायर तो बाहर लिख लेंगे v³/3 और 0 to √1 - u स्क्वायर इंटू du। b के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, राइट। -1 to +1 u स्क्वायर, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 1 u स्क्वायर का √3/3, अब हम 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हमें मिल जाएगा 0 इंटू du, राइट। -1 to +1 u स्क्वायर इंटू 1 - u स्क्वायर, ये जो 1/3 है ये बाहर आ जाएगा हमारा, और ये जो पावर 3 है, पावर 3, और यहाँ पर रूट का मीनिंग क्या है 1/2, तो पावर हो जाएगी हमारी क्या 3/2 इंटू du। और यहाँ से आपको नोट करना है कि ये हमारा फिर से हमारा इवन फंक्शन हो गया, क्योंकि u की जितनी भी पावर है वो सब हमारी इवन है। यदि किसी फंक्शन में उस वेरिएबल की पावर इवन है तो फंक्शन हमारा इवन हो जाएगा, राइट। तो सेम 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0 u स्क्वायर इंटू 1 - u स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू du। यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से हमें इस इंटीग्रेशन को हमें ब्रेक करना होगा, सॉल्व करना होगा बाय यूजिंग बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन की हेल्प से हमें करना होगा। किस प्रकार करेंगे, देखिए इसको भी समझ लेते हैं। यहां पर हम पुट कर देंगे देखिए यहां पर हमें क्या पुट करना होगा, इसके लिए ये आपको ध्यान देना है। यहां पर हम पुट कर देंगे u इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हमें क्या मिलेगा भाई du इज इक्वल टू मिल जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, राइट। और जब u इज इक्वल टू 0, u 0 मीन्स साइन थीटा 0, और साइन थीटा 0 कब होगा जब थीटा 0 होगा, मीन्स u इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 0, एंड इफ u इक्वल टू 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सो साइन थीटा 1 कब होगा जब थीटा π/2 होगा, मीन्स थीटा विल बी π/2। तो लिमिट हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 2/3 0 to π/2, u हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमें मिल जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, और du हमारा हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, राइट। 2/3 0 to π/2, ये मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टू द पावर 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ये 3 पावर है ऐड हो जाएगी 0 to π/2, और ये हमारा हो जाएगा साइन टू द पावर 5 थीटा इंटू कॉस टू द पावर थीटा डी थीटा। अब देखिए हम यहाँ पर यूज करेंगे बीटा गामा फंक्शन का। बीटा गामा को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारा बीटा गामा ये होता है 0 to π/2 साइन टू द पावर m थीटा कॉस टू द पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है हमारा गामा m में एक जोड़ना है, m में एक जोड़ना है, तो m+1 और आधा कर दीजिए, n आ गया, n में 1 ऐड करना है और आधा कर दीजिए हाफ,
राइट। यहाँ हमारा ट्वाइस आएगा और यहाँ पर जो आएगा वो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो m प्लस n और 1 1 2/2 ये हमें मिल जाएगा। ये हमारा सबसे इजी बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा इजी नहीं मिलेगा याद करने के लिए। तो सेम आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 5 में 1 ऐड करना है 6/2 गामा 1 है, 1 में आप 1 ऐड करेंगे तो 2/2 अपॉन ट्वाइस और यहाँ पे आएगा दोनों का सम, तो 6 to 8/2 राइट। 3 to 5 कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? u इक्वल्स टू साइन थीटा, वैसे तो सही हो रहा है, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं फिर भी। पावर 3/2 1 ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो ये 3 हो गया। 1 ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है तो ये भी ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसे। देखिए मिस्टेक हमसे यहाँ पर हो गई है कि हम u की जगह कितना पुट कर रहे हैं साइन, वहीं पर सोच रहा था कि यहाँ पाई तो बनेगा नहीं क्योंकि आंसर तो हमें याद है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई कि यहाँ पर ये हमारा कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तभी मैं कह रहा था ये कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें दिख गया था कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा ठीक है, बीटा गामा एकदम हमारा ठीक है, बीटा गामा एकदम हमारा ठीक है राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 0 to π/2 और ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें लग रहा था कि इसमें ना y2 में आता है हमारा। अभी बताइए कहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया 3/4 थीटा डी थीटा। वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर डिवाइड नहीं होना चाहिए था कंप्लीट। 2/3 तो 2 में 1 ऐड करना है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 तो गामा 3/2। ये डिवाइड नहीं होना चाहिए 3/2, इस प्रकार से हमें मिलना चाहिए था क्योंकि इसके आंसर में पाई आ रहा है राइट। सेम 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 अपॉन ट्वाइस आएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा इन दोनों का सम मीन्स 8/2। तो 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा मीन्स 1/3 गामा 3/2। देखिए गामा 3/2 का वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे, इसको आप समझ लीजिए। गामा 3/2 का वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पर समझा दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है बीटा गामा फंक्शन में। बीटा गामा फंक्शन में हमारा फॉर्मूला क्या है, गामा n+1 इज इक्वल्स टू होता है n गामा n। और इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है। इसे मान लीजिए हमारा 5/2 है ना, तो 5/2 को हम क्या लिखेंगे 3/2 + 1, तो इसको हम लिखेंगे 3/2 गामा 3/2 राइट। अब गामा 3/2 है तो गामा 3/2 को हम क्या लिखेंगे 1/2 + 1, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 गामा 1/2 और इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, गामा 5/2 इज इक्वल्स टू 3/2 1/2। 3/2 का वैल्यू कितना है 1/2 गामा 1/2 राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम ब्रेक किस प्रकार करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर होता 7/2, तो 7/2 को हम लिखते हैं 5/2, 7 में से 2 माइनस करो 5/2, 5 में से 2 गए 3/2, 3 में से 2 1/2 गामा 1/2। इस प्रकार से हमें ब्रेक करना होगा। तो सेम हम 3/2 को क्या लिखेंगे 1/2 गामा 1/2, 5/2 को लिखेंगे हम 3/2 1/2 गामा 1/2 और इसके अपन में लिखेंगे गामा 4। गामा 4 को हम बता देंगे अगर हमारा n हमारा कंप्लीट इंटीजर है तो फिर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि गामा n इज इक्वल्स टू होता है n-1 फैक्टोरियल। तो गामा 4 हमारा हो जाएगा 1/3, ये हमारा हो जाएगा पाई, ये हमारा हो गया 3/8 इंटू ये हमारा पाई। एक और होता है हमारा गामा 1/2 जो होता है हमारा वो √पाई होता है और गामा 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई राइट। तो ये हमारा पाई हो गया
और गामा 4 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये हमें मिल जाएगा पाई अपॉन 8 इंटू 6 मीन्स पाई अपॉन 8 6 जब 48, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद। लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, करेक्ट कर दिया है हमने।